नमस्कार मित्रों, दिल्ली चुनाव 2025 आज हो गया, मतदान हो गया। मतदान संपन्न होने के बाद आज हम लोग न्यू अशोक नगर जो त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर पड़ता है, आज यहाँ के लोकप्रिय निगम पार्षद भाई संजीव सिंह जी से अभी हम लोग ये जो पूरे महीना दिन का जो चला मैराथन, इसका क्या निष्कर्ष निकलने वाला है। अब तो चुनाव हो चुका है, अब इनको भी बोलने में खुलकर इनसे पूछा जाएगा कि भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज का चुनाव जो मतदान हुआ, आप लोग महीने दिन से जो प्रयास आप लोग किए, क्या यह अमृत मंथन जो हुआ इसमें क्या निकलने वाला है? देखिए, अमृत मंथन से आपने विष निकलता है और जो विष केजरीवाल जी ने दिल्ली को दिया था वो विष निकल के इस बार हम दिल्ली वालों ने फेंक दिया है। अब इसमें से कमल ही कमल निकल रहा है और दिल्ली की जनता ने एकदम बिल्कुल ठाना था कि दिल्ली में इस बार बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि दिल्ली के सारे विकास रुक गए थे। पानी को लोग पीने के पानी को लोग तरस रहे थे, सीवर और गटर की लोग परेशान हो गए। दिल्ली की जनता ने ठान लिया था, शिक्षा हो गए थे बच्चे, स्वास्थ्य समस्या इतनी बढ़ गई थी कि हॉस्पिटल में लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। इवन स्थिति ये आ गई थी कि जो सड़क पे चलने वाले डॉग्स होते हैं, कुत्ते, अगर वो किसी को काट ले तो हॉस्पिटल में उनकी दवाइयाँ तक नहीं है। तो ये केजरीवाल जी का जो पेरिस वाला मॉडल दिल्ली था, वो दिल्ली वालों ने अब हार मान लिया। बोला हमें पहले वाला ही दिल्ली दे दो, वो मंजूर है, लेकिन हमें ये पेरिस वाला मॉडल नहीं चाहिए जहां सड़क पे बॉडी पड़ी है और कोई पूछने वाला नहीं हो। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं ने वोट दिया है। तो इस बार बदलाव बिल्कुल निश्चित है और इस बार केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने बिल्कुल निकाल के फेंक दिया है। 8 तारीख को जब मतपेटियाँ खुलेंगी दिल्ली की, तो उसमें कमल ही कमल निकलेगा। कितनी सीट जीत रहे हैं आप दिल्ली के अंदर? हम लोग लगभग 40 प्लस सीटें, मेरा अनुमान है, मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, 40 प्लस सीटें बना के लेके हम लोग सरकार दिल्ली में बना रहे हैं। लेकिन जैसे हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं, जो चुनाव आम आदमी पार्टी 2 चुनावों के पीछे या भाजपा या कांग्रेस तो 2 चुनाव में तो दिखी नहीं। इस बार थोड़ी सी कोशिश की कि मैं लड़ूं, लेकिन 2 दिन के बाद वो शांत दिखी। इसका कारण क्या है? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही है। मैं तो हमेशा कहता हूं कांग्रेस का पाप ही है जो आम आदमी पार्टी आप है, कांग्रेस का टीम बी है आप। लेकिन दोनों के जो बोलते हैं ना कि उनकी जो नीयत है, नीयत दोनों के दिल्ली के जनता के प्रति खराब है और दिल्ली की जनता अब समझ गई है। इसीलिए दिल्ली की जनता ने इस बार निकाल दिया है। आपने देखा होगा कि महिलाओं ने भी बड़ी बढ़ चढ़ के वोट दिया है। मैं एक भाई जी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो आपके राजनीतिक कैरियर से लेकर इर्द गिर्द घूमता है, जो कि आप पूर्वांचल के लाल हैं। पूर्वांचल के लाल हैं, इस बार पूर्वांचल के लोगों ने किधर मत किया है? देखिए, पूर्वांचल के लोग, पूरी दिल्ली के मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। पूर्वांचल के लोग हमेशा बीजेपी समर्थक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। कई बार भारतीय जनता पार्टी से भी कहीं भूल चूक जाने अनजाने में हुई है, फिर भी पूर्वांचल के लोगों ने उसको बिल्कुल नकार के और अपना बड़ा दिल करके पूर्वांचल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि मैं पूर्वांचल से आता हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक बात सत्य है कि दिल्ली की राजनीति पूर्वांचल के बिना नहीं चल सकती। आज दिल्ली की डाटा पूर्वांचल मतदाताओं की 45 लाख पार कर गई है। ये सरकारी डाटा है, मेरा डाटा नहीं है। अच्छा। तो कम से कम सभी पार्टियों को, सभी दलों को, और चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी के भी अपने शीर्ष नेतृत्व से कहूँगा, चुनाव खत्म हो गया है कि पूर्वांचल के मतदाताओं को कुछ नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। अभी केजरीवाल जी ने बार बार जो पूर्वांचल के लोगों को, मतदाताओं को गाली देने का काम किया है, उससे और खिन्न होकर पूर्वांचल के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी में के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट किया है। अच्छा, ये बताइए। हाँ, बोलिए। एक सवाल ये था, इस बार जो परसेंटेज जो उतना अनुमान था उससे काफ़ी कम हुआ है, लोगों के वोट ना डालने की वजह क्या है? देखिए, वोट न डालने की वजह है, बहुत सारे वोटों केजरीवाल जी की सरकार है दिल्ली में, और उन्होंने जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के वोट्स हैं, क्योंकि वो तो क्लियर हो जाता है बूथ पे कि किस बूथ पे कितना वोट परसेंटेज पड़ता है, तो उस हिसाब से उन्होंने काट दिया है। आज हमारे पास यहाँ इतनी सारी पर्चियाँ हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास आए,
उन्होंने वोट काट दिया। जो हमारे पास वो थी, लिस्ट थी, हमारे वोटर लिस्ट थी, वो अलग है और अंदर बैठे लोगों के पास वोटर लिस्ट अलग है। इससे कई मतदाता हमारे यहाँ से वोटर कार्ड उनके हाथ में है, लेकिन उन्होंने वोट काट दिया है। कहिएगा मैं प्रमाण दे दूंगा। और दूसरा प्रमाण ये है, आम आदमी पार्टी की, ये बदलाव का प्रमाण दे रहा हूँ। आज मैं एक आम आदमी पार्टी के टेबल पे गया, वहाँ चूँकि सब जानने वाले परिवार के सदस्य हम लोग लोकल लोग हैं, तो मैंने हेलो किया, तब तक उसकी माँ आ गई। मैंने उनको नमस्ते किया तो बोली, बेटा तू धर्म कसम खिला ले, मैं तो कमल को वोट दे के आई हूँ। तो मैं उस बेटा कह रहा, माँ क्यों दे के आई? बोले मैं इसको समझा के थक गई हूँ, कुछ नहीं रखा उसमें, झाड़ू में, चला जा तू। जैसे कि अभी हम लोग खड़े थे तो उन्होंने, अभी नहीं, वो 2 चुनाव से पहले से उनका एक पूर्वांचल शक्ति के नाम से बना है। बोला कि पूर्वांचल शक्ति ने 2 बार जोर लगाया, हम सत्ता में आए, इस बार भी लगा रही है। देखिए, पूर्वांचल के लोग अब किसी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। पूर्वांचल शक्ति के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया था कि पूर्वांचल के लोग 500 रुपये लेके आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। अभी दूसरा स्टेटमेंट अभी बिल्कुल चुनाव से 10 दिन पहले केजरीवाल जी का आया कि पूर्वांचल के लोग फ्रॉड वोट बना के वोट करके और अपनी धांधली करते हैं। तो ये सब बातें, पूर्वांचल के लोग समझदार हैं। तो क्या पूर्वांचल की शक्ति उधर बची है या नहीं बची है? बिल्कुल नहीं बची है। पूर्वांचल के लोग सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पूरी दिल्ली में एक मुश्त होकर हमारे पूर्वांचल के लोगों ने वोट किया है। ठीक है। मैं शास्त्री जी एक बात बताइए, आप भी पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, पूर्वांचल की शक्ति आम आदमी को मिली या नहीं मिली? पूर्वांचल उनसे इस बार बड़ा रुष्ट है। अच्छा। कोविड काल में जिस प्रकार उन्हें पूर्वांचलियों कुकृत किए, जिस प्रकार रात्रि में उन्होंने अनाउंसमेंट करा करके पूर्वांचलियों को दिल्ली से भगाया, और रोहिंग्या जैसे ही वो यहाँ से खाली किए दिल्ली, उन्होंने रोहिंग्या इस बार वो शक्ति मिली है कि नहीं उनको? नहीं मिली है, नहीं मिली है, बिल्कुल नहीं मिली। ना ना, श्योर, बिल्कुल पूर्वांचली समाज इस बार भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ। हाँ। ठीक है। अच्छा, आप बताइए, 1 मिनट भाई साहब, इस बार बदलाव के लिए मतदान जनता ने किया है या सरकार, इसी सरकार को रखने के लिए? पूरी तरह से बदलाव के लिए मतदान हुआ है भाई साहब। आप किस आधार पर कह सकते हैं? मैं पिछले 1-1.5 महीने से समाज में कार्य कर रहा हूँ। अच्छा। संगठन का कार्य देख रहा हूँ। पूरा समाज में बिल्कुल परिवर्तन का मन बना लिया और पूरी तरह से परिवर्तन का वोट हुआ है। हो रहा है। इस बार भाजपा कह रही है कि मैं सरकार बनानी है। आपके अनुमान से कितना सीट ला रही है भाजपा? हमारी जैसा भाई साहब ने बताया कि 40+ सीटें आएंगी, ऐसा अनुमान है हमारा भी। ठीक है, चलिए आप बताइए। नमस्कार। हाँ। भारत माता की जय। ठीक है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, नहीं, आपको ज़्यादा नहीं कहना है। आप कमल खिला रहे हैं, इस बार खिला रहे हैं या झाड़ू बिखरा रहे हैं? पूरे देश की जनता अगर कमल खिला रही है तो दिल्ली वाले का बुर्बक थोड़ी है। दिल्ली वाले भी कमल खिला रहे हैं। 2 बार क्यों नहीं खिलाया? अब इस बार खिलाएंगे, जब जागो तभी सवेरा। अच्छा। अब जब जाग गए हैं तो अब सवेरा होकर ही रहेगा। आप बताइए। आपदा अब नहीं आने वाली है दिल्ली में। आपदा हो गई? आपदा अब नहीं आने वाली है दिल्ली में। अब कमल के सिवा और कोई ऑप्शन भी नहीं है यहाँ, क्योंकि कांग्रेस और आपदा दोनों % बहुमत के साथ सरकार बना रही क्यों बीजेपी क्यों आ रही है? है। सारा वोट एक तरफ आ गया है। एक तरफा? हाँ। क्या तुम देखे थे बटन दब रहा था, देखे थे क्या? हम नए निरीक्षण। आप वोट दिए? क्या इस बार है? भाजपा। भाजपा। इस बार दिल्ली में बदलाव है जी, बीजेपी आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। अच्छा, ठीक है। भैया बदलाव, आज बीजेपी को वोट दिया है, ठोक के दिया है। जय हाँ जी, मोदी जी की गारंटी के लिए भाजपा आएगी। मोदी जी की गारंटी पे दिल्ली को विश्वास है। 2 बार तो यहाँ की जनता ने विश्वास नहीं किया। नहीं, इस बार जरूर करेगी विश्वास। उस दिन पूर्वांचल के सारे यहाँ के जितने नेतागण थे, मौजूद थे, वो इस बार क्या वो लोग सारे लोग जो जैसे बोले थे कि आज सब लोग उसमें खड़े उतरे? न्यू अशोकनगर के जितने भी पूर्वांचल, मिथिलांचल और भोजपुरी समाज के जितने भी प्रबुद्ध लोग थे, कम से कम 500 लोगों का सम्मेलन यहाँ हुआ है। और 500 के 500 लोगों ने, वो 500 लोग नहीं थे, वो 25,000 लोग थे एक तरह से। उन्होंने पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को हृदय से समर्थन किया है। और आज हर बूथ पर आपको सब नजर आए हैं अपनी शक्ति के साथ और पूरी मुस्तैदी के साथ उन्होंने वोट किया है। ठीक है, वोट और परसेंटेज घटने का कारण सिर्फ इतना ही है कि केजरीवाल जी ने वोट को काटने का काम किया है, भारतीय समर्थी के वोटों का। और वोट ठीक है, हमारे पूर्वांचल समाज के देव दुर्लभ है, बड़े भाई एवं माता एवं बहनें, मैं ज्यादा नहीं 2 लाइन में खत्म करूंगा।
जहां तक पूर्वांचल समाज की बात है और रविकांत जी की बात है, ये पूरे विधानसभा में किसी को भी अपना इलेक्शन एजेंट बना सकते थे, लेकिन उन्होंने आपके पूर्वांचल के भाई को चुना, इसका मतलब सम्मान दिया है, यही पार्टी ने दिया। तो रविकांत जी, मैं आपसे पूर्वांचल भाइयों की ओर से कहता हूँ, हम किसी का रखते नहीं है, आपने जो सम्मान दिया है ना, हम ब्याज सहित आपको वापस करेंगे और निश्चित रूप से विधायक बन के हमारे। धन्यवाद।